शिक्षा और उच्च शिक्षा, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है दद्दी जी। दद्दी जी, आपको स्वागत है। स्वागत। दद्दी जी, जैसे मैंने आपसे पूछा था, अभी कह रहा था, शिक्षा और उच्च शिक्षा, इसका योग क्या होता है और कैसे हमारे जीवन में सफलता देता है? जातक की कुंडली में पंचम भाव से हम लोग शिक्षा को देखते हैं। पंचम भाव में जो ग्रह रहता है उसके आधार पर जातक का स्वभाव, बुद्धि, व्यवहार निर्भर करता है। जिस जातक के कुंडली में बृहस्पति जिस भाव में रहता है, उसकी स्थिति जैसी रहती है, उसके आधार पर उसके सात्विक गुण का प्रभाव पड़ता है। पंचम भाव में यदि उच्च का गुरु हो, सप्तम दृष्टि उसकी उच्च ग्रह से युक्त हो, यदि 3 ग्रह शुभ ग्रह लग्न में हो, केंद्र में हो, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। उच्च शिक्षा के लिए अति आवश्यक है कि जातक के कुंडली में बृहस्पति का उत्तम स्थान पे होना, शुभ रहना, उच्च का होना, शुक्र का उच्च का होना और शनि का संयोग बनना। शनि जातक को बुद्धि तेज देती है, तेजी देती है बुद्धि, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, स्कॉलर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए बृहस्पति का उच्च होना या बृहस्पति का शुभ ग्रह में रहना, बृहस्पति का केंद्र में रहना, पंचम भाव पे दृष्टि देना, यह अति आवश्यक है। जिसके जन्म कुंडली में पंचम भाव पर शुक्र हो, उच्च का बृहस्पति हो, साथ में शनि हो, वह उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। अथवा पंचम से पंचम भाव में यदि शुभ ग्रह हो, उच्च दृष्टि हो, शुभ ग्रह का संयोग बनता हो, तो भी वह उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करके जीवन में सफल होना, यह दोनों दो विषय है। हम ऐसा जीवन में प्रायः या व्यवहार में समाज में देखते हैं कि जो व्यक्ति बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिया लेकिन वह जीवन में सफल नहीं हो पाता। उसकी सफलता की जब कहानी आती है तो उच्च तो बहुत है, स्कॉलर बहुत है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। इसके पीछे का भी कारण समझना हो, क्योंकि जब उच्च शिक्षा वो प्राप्त करता है और उसके साथ शनि या राहु का संयोग नहीं होगा तो वो जीवन में सफल नहीं होगा। इसको ऐसे समझिए कि 24 कैरेट का यदि सोना है उससे गहना नहीं बन सकता है, उसमें कुछ न कुछ मिलावट करना पड़ता है। इसलिए जीवन सफल होने के लिए शनि राहु की युति भी आवश्यक है। जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी यदि शनि राहु का संयोग नहीं बनेगा तो वह व्यक्ति सफल नहीं होगा। यही मुख्य कारण है। उच्च तो होगा, महात्मा हो सकता है, स्कॉलर हो सकता है, लेकिन उसकी जीवन में सफलता प्राप्त, क्योंकि सफलता प्राप्त करने की चतुर्दिक विकास की आवश्यकता होती है। और चतुर्दिक विकास प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से सोना में 2% 4% दूसरा कुछ मिला करके गहना बनाया जाता है, तब जाकर सुंदर गहना बनता है। अधिक सोना रहे तो सोना की गहना होती है, लेकिन मिलावट कुछ चाहिए। उसी प्रकार से शुभ ग्रह के साथ साथ पाप ग्रहों का भी संयोग जब मिलता है तब वह व्यक्ति सफल होता है, प्रशासनिक क्षेत्र में जाता है और किसी भी क्षेत्र में वह संपूर्ण विकास करके सफल व्यक्ति कहलाता है। इसलिए उच्च शिक्षा के साथ साथ जरूरी है कि वह सफल, यदि सफलता उसे प्राप्त करना है, उसे जीवन में सफल होना है, तो ग्रह कुंडली में पाप ग्रह का भी, जैसे शनि राहु मंगल, यह तीनों का भी संयोग का समावेश होना आवश्यक है। जिस जातक के कुंडली में शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों का संयोग उत्तम है, वही व्यक्ति आगे चलकर राजयोग प्राप्त करता है। जीवन के जिस क्षेत्र में वो जाएगा वो उसके उच्च शिखर पर पहुंचता है, वह मंजिल प्राप्त करता है। तो गुरुजी, जैसे आपने बोला था पंचम भाव में कौन सा ग्रह नहीं होने से, मान लो कि पंचम भाव देखता है एक
जातक का शिक्षा तैयार करने के लिए। बिल्कुल। ओके, कौन सा ग्रह जो है पंचभाव में आने से उस जातक को शिक्षा नहीं मिलने का चांस होता है? शिक्षा नहीं मिलने का जो योग बनता है उसमें सबसे ज्यादा जो पंचम भाव में दूषित ग्रह होता है वो शिक्षा को नहीं देने वाला होता है राहु। राहु पंचम भाव में आ जाने से जातक विचलित होता है, चंचल होता है। दूषित चंद्रमा के आ जाने से, नीच का चंद्रमा के आ जाने से, राहु चंद्रमा का पंचम भाव में आ जाने से शिक्षा नहीं हो प्राप्त होता है। अथवा बृहस्पति का व्यय भाव में चले जाने से, अष्टम में बैठ जाने से, पंचम से पंचम भाव में नीच का चंद्रमा, नीच की गुरु आ जाने से भी शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाता है। या मंगल नीच का हो, मंगल पंचम भाव में आ जाए तो भी व्यक्ति परिश्रम और उद्यम नहीं कर पाता है, जिससे उसे शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और राहु या मंगल की युति हो, नीच का हो, तब वो हम डिस्ट्रैक्टिव हो जाता है, वो शिक्षा नहीं प्राप्त करके के अशिक्षित होता है और उसका जो दिशा है वो बैड एलिमेंट की तरह अव्यवहारिक हो जाता है। जी, तो इसके लिए कुछ पूजा या कुछ है जो जी, हमारा ये जिस नीच जातक की शिक्षा कुंडली पंच में भाव का जो भाव जो है वो चेंज करने के जिस लिए, निकालने के जी लिए? बिल्कुल, पंचम भाव में जो ग्रह नीच का है, जो जी। दूषित ग्रह है, उसका समाधान करने पर, शांति करने पर, उसके जो निर्दिष्ट जेम्स हैं, रत्न हैं, वो पहनने से जातक को लाभ मिलता है। जैसे यदि नीच का गुरु है तो पुखराज अथवा उसका सब रत्न, टोपाज, बृहस्पतिवार को पीला कपड़ा पहनना, बृहस्पतिवार को गुरु का पूजा करना, पीपल में जल देना, इस प्रकार से बृहस्पति की शांति करने से जातक को पढ़ने में मन लगता है, शिक्षा प्राप्त जी। करता है। वहीं चंद्रमा यदि नीच का है, दूषित चंद्रमा है, तो शंकर जी को जल चढ़ाना, सोमवार को सफेद वस्त्र पहनना, चांदी का छल्ला पहनना या चांदी का दान करना, सोमवार को जो है सो दूध शंकर जी पे चढ़ाना, इस तरह से करने से जातक को मन की शांति मिलती है। चंद्रमा से मन दूषित होता है, मन चंचल होता है, तो उसकी थोड़ा सा नियंत्रण होता है। माता का यदि वो आशीर्वाद ले जातक जिसका चंद्रमा कमजोर है तो उसको बहुत लाभ मिलता है। धन्यवाद गुरु जी, क्योंकि जी आजकल सारे शिक्षक वो अपने मन से कुछ ना कुछ तो अट्रैक्ट या डाइवर्स हो जाता है। जी उसके कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए हम कौन सी ग्रह को प्रीति करना है, कौन सी ग्रह को कंट्रोल करना है, ये सब बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।